लोग सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको द ऑर्डिनरी कंपनी के फाउंडेशन के ऊपर रिव्यू देने वाली हूँ। साथ साथ मैंने उसका प्राइमर भी ट्राई किया है इस वीडियो में, तो आप देखेंगे आगे जाके। मेरे पास इसका सेरम फाउंडेशन भी है जो कि बहुत लाइट कवरेज होता है। अगर आप उसके ऊपर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने कहा कि हाई कवरेज लोग बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं फाउंडेशंस में, क्योंकि पार्टी वगैरह पे ही ख़ास तौर पे मेकअप ज़्यादा किया जाता है, तो उस पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों है, दोनों के एक सेम शेड है, बस वो के लाइट कवरेज है। और इस वीडियो में मैं आपको हाई कवरेज के ऊपर रिव्यू दे रही हूँ। आप देख सकते हैं ब्लेंड बहुत आसानी से हुआ है, लेस देन 1 मिनट ब्लेंड हो गया था। ब्रश के साथ मैंने किया है, स्पंज के साथ भी तकरीबन ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत हाई कवरेज होने के बावजूद भी बहुत लाइट वेट है। एज ए स्किन पे आपको वही महसूस हो रहा है जो कि आप करते हुए भी आपको महसूस हो रहा है कि बहुत आसानी से ब्लेंड हो रहा है। कोई वो इतना थिक फाउंडेशन नहीं है। कवरेज भी देखें कितनी खूबसूरत आई है और ग्लोई सी कवरेज आई है। बेस्ट कवरेज अभी तक मुझे लग रही है। निशान वगैरह उसको उसने कवर कर लिया है अच्छे से। इवन मेरे डार्क सर्कल जो कि आजकल हुए हैं उनको भी कर लिया, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट देने के लिए मैं जो है कंसीलर लगाऊंगी। लेकिन अगर आप देखें, अगर आपके नहीं है डार्क सर्कल, तो कितना अच्छा सा कवर कर दिया उसने उनको, आपको कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फिनिश करती हूँ अपना मेकअप और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो जनाब ये है फाइनल लुक। मैंने काफ़ी हैवी आई मेकअप किया है इसके साथ, क्योंकि फुल कवरेज था, तो मुझे लगा कि एक पूरा पार्टी लुक आपको करके दिखाऊं ताकि पता चल सके किस तरह का फिनिश आ रहा है। फाउंडेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हाई कवरेज फाउंडेशन है तो वो आँखें अगर आपकी हैवी आपने मेकअप किया हुआ है तो उसके साथ जाना चाहिए। लाइट वेट होगा तो आपको लगेगा कि आपका जो है ना फेस कवर नहीं हुआ हुआ और आंखें जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि हाईलाइट हो रही हैं और वो मैच नहीं करती। तो आप देख सकते हैं दोनों जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ। स्मूथ एंड लाइट वेट स्टिल जो मुझे शुरू में महसूस हो रहा था वही है। एक हाई कवरेज और लाइट वेट होना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। अच्छे बहुत हाई जो रेंज वाले फाउंडेशन है उसमें आता है, जो लो मतलब कि लो प्राइस वाले इस तरह के फाउंडेशन है उसमें एक्सपेक्ट इतना नहीं होता। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस फाउंडेशन का। अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। कुछ घंटे बाद मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का हिलजुल इसने की या किस तरह की चेंजमेंट आई। ऑयली स्किन है मेरी, एक दफ़ा फिर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि उसके ऊपर जो है आप फ़ौरन ही मूवमेंट देख लेते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जनाब 6 से 7 घंटे हो गए हैं फाउंडेशन लगाए हुए। आर्टिफिशियल लाइट में आप रिजल्ट देख रहे हैं और ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों, वो अभी आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा। वेटलेस जिस तरह के मैंने आपको कहा था वो उसने अब तक अपना प्रॉमिस कायम दायम रखा है, मुझे अभी भी महसूस नहीं हो रहा। लाइट को डिम करके मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि आर्टिफिशियल लाइट के बगैर भी जो आप बोल रहे हो वो सच है या नहीं, तो ये भी देखेंगे। उसके अलावा मैं ये भी बात करूंगी इसके ऊपर, मेरी ऑयली स्किन है तो टी जोन जो है बिल्कुल शाइन नहीं कर रहा है मेरा, बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। मैट फिनिश के साथ इसके अंदर एक ग्लोई इफेक्ट भी है जो कि बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा मैट भी समटाइम अच्छा नहीं लगता। आपकी ऑयली स्किन होती है लेकिन आप थोड़ा सा ग्लोई फिनिश चाह रहे होते हैं, जो कि आपने उस वक्त भी देखा और मैं अभी भी अपनी स्किन पे देख पा रही हूँ उस चीज़ को।
तो ये जो है एक इसका प्लस पॉइंट है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि 6 से 7 घंटे हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें की, उसके बावजूद भी वैसे का वैसे ही है। और ऑयली स्किन तो खासतौर पे अपना रंग फौरन ही दिखा जाती है, आप सबको पता ही होगा अगर आपकी स्किन भी सेम है। और स्किन टाइप अगर बात करेंगे तो मैं कहूँगी अगर आपकी ड्राई स्किन जो कि पैचेस नहीं पड़ रहे बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वाले, तो आप पे चल सकता है। ऑयली टू नॉर्मल स्किन इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेंगी अपने साथ, जिस तरह के मेरी स्किन ने किया इस तरह नॉर्मल स्किन पे भी मैं देखती हूँ। ड्राई स्किन अगर सेवेयर आपका ड्राई स्किन नहीं है तो उस पर चलेगा ही चलेगा, तो ऑल टाइप स्किन की रेंज में भी ये आता ही है। उसके अलावा इसका प्लस पॉइंट ये है जो कि मुझे चाहिए कि मैं हर फाउंडेशन के साथ बताऊं अगर मैं महसूस कर रही हूँ, तो इसका मैं ये देख रही हूँ कि पार्टी वेयर के लिए जब आप पार्टी में जा रहे हैं तो ये तो एक बेहतरीन है, क्योंकि मैंने पार्टी वेयर टाइप ही मेकअप किया हुआ था। उसके अलावा जो चीज़ मैं आपको इस फाउंडेशन के साथ एडवाइस कर सकती हूँ, या आप इंगेजमेंट अपना लुक कर रहे हैं, खुद मेकअप कर रहे हैं, तो इस पे आंखें बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। मेहंदी, मायूं मेकअप, जिस तरह के भी आप लाइट मेकअप चाह रहे हैं एज अ ब्राइड, तो उसके लिए आप अगर ब्यूटिशियन है तो भी आप, और अगर आप अपना मेकअप खुद से कर रहे हैं तो इस फाउंडेशन के अंदर जो है ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि ये बहुत अच्छा कवर दे सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल लाइट अभी तक मैंने रखी हुई थी ताकि आप देख सकें कि जाहिर सी बात है पार्टी वगैरह होती है तो उसमें आर्टिफिशियल लाइट होती है तो रिजल्ट कैसा आएगा। बहुत फ्रेश लुक अभी भी लग रहा है। अब मैं इस लाइट को डिम करती हूँ और आपको करीब से दिखाती हूँ। तो जनाब लाइट बिल्कुल डिम कर दी है मैंने, रूम की सिर्फ लाइट है, तो उसमें आप देख सकते हैं जो कि मैंने कहा कि मेरा टी जोन जो है बिल्कुल मैट है, हर चीज़ अपनी जगह पे है। हाइलाइटर भी आपको नज़र आ रहा है, ब्लश, कंटूर और फाउंडेशन की लेयर अपनी जगह पे है। और जहाँ से हटने का होता है या हट जाते हैं जो फाउंडेशन जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वो ये नोज़ एरिया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ फिनिश है मेरे इस एरिया की, तो बिल्कुल अपनी जगह पे है, आप ये प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं। तो जनाब ये छोटा सा फाउंडेशन छोटी सी कीमत में काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को पसंद आने वाला है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छा फाउंडेशन मिलना बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।